लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। 15 अगस्त के दिन तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और पूरे देश पर अचानक फिर से कट्टर शरिया कानून थोप दिया गया, जिसका असर अब वहां देखने को मिल रहा है। अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग, पर लगभग उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों की धरपकड़ के लिए कुछ जगहों पर एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया था। आपको याद होगा कि अलकायदा मॉड्यूल के आतंकी लखनऊ में पकड़े गए थे। बहरहाल सीएम योगी के इस फैसले का उस समय काफी विरोध हुआ था, खास तौर पर देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने के निर्णय को लेकर। लेकिन अब कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे लगता है कि सीएम योगी ने पहले ही भांप लिया था कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोग अपना तालिबान प्रेम नहीं छुपा पाएंगे। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आपको बताते हैं। बीते दिनों जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया था। पहले तो योगी सरकार के इस फैसले से कुछ लोग हैरान थे, लेकिन सीएम योगी का ये प्लान कितना सटीक था, ये लोगों को अब पता चला है। दरअसल एक हिंदी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में दारुल उलूम के प्रिंसिपल और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि हम किसी को दहशतगर्द नहीं मानते, तालिबान भी दहशतगर्द नहीं है। तालिबान तो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हो रहा है। अगर वो गुलामी की जंजीरें तोड़ते हैं तो हम ताली बजाते हैं। अगर वो दहशतगर्द हैं तो फिर नेहरू और गांधी भी दहशतगर्द थे। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और शायर मुनव्वर राणा ने भी तालिबान का खुलकर समर्थन किया था। ये वो लोग हैं जिनकी बातें हजारों लोग सुनते हैं और मानते हैं। तो ऐसे लोगों का तालिबान का खुले तौर पर समर्थन करना कितना खतरनाक हो सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि हिंदुत्व पर बड़े बड़े सेमिनार करने वाले फर्जी बुद्धिजीवी इस कट्टर समर्थन पर चुप हैं और अपने अपने बिलों में छिप गए हैं। चलिए अब आपको योगी सरकार के उस फैसले के बारे में बताते हैं जिसने कईयों की रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल सीएम योगी के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने कुछ समय पहले एक ट्वीट करते हुए ये बताया था कि तालिबान की बर्बरता के बीच यूपी की खबर भी सुनिए। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। युद्ध स्तर पर काम भी शुरू हो गया है। प्रदेश भर से चुने गए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अफसरों की यहां तैनाती होगी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। बीते दिनों अलकायदा मॉड्यूल के आतंकी लखनऊ में पकड़े गए थे, तो वहीं फर्जी आईडी से सिम लेकर चाइना में ऑपरेट करने के भी कुछ मामले सामने आए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को वैसे भी बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक काफी रोहिंग्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। यही कारण है कि सहारनपुर का देवबंद एटीएस कमांडो सेंटर के लिए चुना गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कई और जगहों पर भी एटीएस सेंटर की नई यूनिट्स खोली जाएंगी। इसमें मेरठ, अलीगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, ग्रेटर नोएडा, आजमगढ़, कानपुर और मिर्जापुर में एटीएस यूनिट के लिए जमीन दे दी गई है। वाराणसी और झांसी के लिए भी जल्द ही जमीन आवंटित कर दी जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.